हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्गाई अपरेटस के बारे में। तो इसका डिस्कवरी जो था वो किया था कैमिलो गोल्गाई ने। सो नाम देख के पता चल रहा होगा कि गोल्गाई अपरेटस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। अब इसकी लोकेशन क्या है? दे आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटे हुए पाए जाते हैं। अब दे आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब स्ट्रक्चर जो है वो 4 टाइप के इसमें स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। पहला सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड द गोल्गियन वैक्यूल्स जिसे कहते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला सिस्टर्नी। सो सिस्टर्नी इज अ फ्लैटेंड सैक लाइक 4 to 8 सिस्टर्नी इन अ स्टैक्स। मीन्स ये फ्लैट होंगे, सैक लाइक होंगे और बंडल्स में होंगे, और हर बंडल्स में 4 से 8 सिस्टर्नीस होती हैं। दे आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन अ कंसेंट्रिक मैनर। नाउ इसमें 2 फेज होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स या सिस या फॉर्मिंग फेज, और दूसरा होता है कॉनकेव, ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। अब ये फेसेस के फंक्शंस को जिस तरह से हैं कि फॉर्मिंग फेज से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मटेरियल्स है उनकी फॉर्मेशन होती है, और सेकेंडली मैच्योरिंग फेज यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। बोथ फेसेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। मीन्स जो दोनों फेसेस के फंक्शंस होंगे वो इंटरकनेक्टेड होंगे, और इनकी जो क्या बोलते हैं लोकेशंस होंगी वो भी इंटरकनेक्टेड होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। अब आता है टिब्यूल्स। दे अराइज फ्रॉम द पेरिफ्री ऑफ द सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की पेरिफ्री से इनकी अराइजमेंट होती है। टिब्यूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, बस नाम याद कर सकते हैं कि टिब्यूल्स नाम का स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं वेसिकल्स। लार्ज राउंड सैक प्रेजेंट एट द एजेस ऑफ सिस्टर्नी इन क्लस्टर्स एंड पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द टिब्यूल्स। सो वेसिकल्स नाम से पता चल रहा होगा कि कुछ राउंड राउंड शेप्स के होंगे, सैक लाइक होंगे, और सिस्टर्नी की एजेस में होते हैं। और ये जनरली क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, ग्रुप्स में पाए जाते हैं। मतलब ढेर सारे वेसिकल्स एक एक जगह पे क्लस्टर फॉर्म करेंगे, ग्रुप फॉर्म करेंगे, और टिब्यूल से पंच्ड ऑफ करके ये वेसिकल्स बनते हैं। अब ये पंचिंग ऑफ क्यों होती है, कैसे होती है, तो जब इसका फंक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या होता है। अब गोल्गियन वैक्यूल्स। अब इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है मैच्योरिंग फेज के पास। जो सिस्टर्नी में हमने 2 फेज देखा था, कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेज एंड कॉनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। तो जो गोल्गियन वैक्यूल्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे कॉनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेज के पास। सो ये होते हैं लार्ज और स्फेरिकल, और इनमें सब्सटेंसेस होते हैं। सब्सटेंसेस लाइक कि एंजाइम्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि कुछ कुछ लाइजोसोम्स का फंक्शंस करते हैं। लाइजोसोम्स के बारे में इसके अगले टॉपिक में हम लोग लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि लाइजोसोम्स क्या होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गोल्गियन वैक्यूल्स कुछ कुछ लाइजोसोम्स के टाइप्स में फंक्शन करते हैं। तो जनरली दे आर 2 टाइप्स ऑफ वेसिकल्स होते हैं। पहला होता है ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है सेक्रेटरी। अब दोनों के अलग अलग फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट जो है वो विद इन द सेल काम करता है, और जो सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं वो आउटसाइड द सेल काम करते हैं। आई मीन टू से दैट अगर विद इन द सेल मीन्स सेल के अंदर कोई सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट चाहिए एक ऑर्गेनली से दूसरे ऑर्गेनली में, तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स काम करेंगे। अगर आउटसाइड द सेल फंक्शन करना है, मीन्स सेल साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल साइटोप्लाज्म से बाहर ऐसे फंक्शंस करने हैं, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द सेल करना है, तो सेक्रेटरी वेसिकल्स काम करते हैं। नाउ दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, mature sieve tube of plant, mature RBCs of mammals, sperm cells of bryophytes and pteridophytes। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कई लोगों को पता नहीं रहता है, और ये एक एक्सेप्शन टाइप का भी है। तो जनरली सवाल यहाँ से कभी कभी आ जाता है, और बहुत अच्छा सवाल आता है। और क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि वो पूछ देते हैं कि गोल्गी एपरेटस कहाँ पे एब्सेंट होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि वो प्रोकैरियोटिक सेल, मैच्योर सीव ट्यूब ऑफ प्लांट। अब सीव ट्यूब क्या होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स, स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब एक और पॉइंट है कि इन प्लांट्स इट इज़ कॉल्ड डिक्टियोसोम्स एंड आर मेड अप ऑफ अनकनेक्टेड यूनिट्स। मीन्स गोल्गी एपरेटस अगर प्लांट्स में है तो उनको हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। फंक्शन सब सेम है, बट ये है कि यहाँ पे थोड़ा नेमिंग का है कि यहाँ पे नेम थोड़ा अलग दे दिया जाता है। यहाँ पे डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। अब हम लोग इसका फंक्शंस देखते हैं। सो द मेन फंक्शन इज़ टू प्रोसेस, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स फॉर सिक्रेशंस। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोसेसिंग,
पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करना। मीन्स गोल्गी एपरेटस को आप छोटी सी फैक्ट्री मान सकते हो कि जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। मटेरियल्स टू बी सिक्रेटेड मूव्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी एपरेटस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशनल वेसिकल्स। अब जैसा कि हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो फाइनली पैकेजिंग के लिए आता है गोल्गी एपरेटस में। तो किस फॉर्म में आता है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सब्सटेंस या कोई मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है और उसे गोल्गी एपरेटस में आना है तो वो ट्रांजिशनल वेसिकल्स के फॉर्म में आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि ये ट्रांजिशनल वेसिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन ट्रांसपोर्ट वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल और ट्रांजिशनल वेसिकल। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल विद इन द सेल, सेल के अंदर के लिए, सिक्रेटरी वेसिकल्स आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी एपरेटस में सब्सटेंस को लाने के लिए होते हैं। सो ये तीनों का अलग अलग फंक्शंस है, उसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। Now these vesicles fuse with cis phase then move towards the maturing phase। अब ये भी बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट है कि इसका मीनिंग क्या हुई। सो इसकी मीनिंग ये है कि कोई मटेरियल जो आ रहा है वो पहले आता है सिस फेज़ में, उसके बाद आता है मैच्योरिंग फेज़ में। सिस फेज़ हमने पढ़ा था कि फॉर्मिंग फेज़ होता है और ट्रांस फेज़ होता है वो मैच्योरिंग फेज़ होता है। तो भाई ये कॉमन सेंस ही आप देख लो, कोई चीज़ फॉर्म होगी तब ना मैच्योर होगी। तो इसीलिए कोई भी वेसिकल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांजिशनल वेसिकल्स के फॉर्म में आ रहा है वो सबसे पहले आपका सिस फेज़ में आएगा और उसके बाद जाएगा मैच्योरिंग फेज़ में। ये कॉमन सेंस है कि पहले फॉर्मिंग फेज़ में आएगा उसके बाद मैच्योरिंग फेज़ में आएगा। तो कभी कभार यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहले कौन से फेज़ में आता है, तो पहले वो सिस फेज़ में आता है उसके बाद वो मैच्योरिंग फेज़ में आता है। अब अगला पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स थ्रू ग्लाइकोसाइलेशन। ये पॉइंट को आप जितनी बार रट लो उतना ही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और बच्चे गलत भी कर दिए हैं कन्फ्यूजन के चक्कर में। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े टर्म्स ले लिए हैं जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोसाइलेशन, तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या होता है, बोल दिया, लेकिन सो हम बता दे रहे हैं कि क्या होता है। ग्लाइकोप्रोटीन होता है किसी भी प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंकेज, और ग्लाइकोलिपिड्स होता है किसी भी लिपिड का कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंकेज, और ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंक हो रहा है। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। सो बेसिकली ग्लाइकोसाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ये होता है ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन के प्रोसेस से ही ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं, ठीक है। अब अगला है कि एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज मॉडिफाइड गोल्गी एपरेटस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और कई बार बच्चे गलत भी किए हुए हैं कि ये पहली बात तो ये एक्रोसोम क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्पर्म, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्रोसोम क्या होता है, वो कैसे मॉडिफाई होता है, उसके अंदर क्या चीज़ें होती है, वो वहाँ के पार्ट है, वहाँ पे पढ़ेंगे। बट अभी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ अ मॉडिफाइड गोल्गी एपरेटस। अगर आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे तो अब भी ये क्वेश्चंस बहुत जगह देखे होंगे कि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज मॉडिफाइड गोल्गी एपरेटस। अब अगला पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। सो गोल्गी एपरेटस साइटोकाइनेसिस के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साइटोकाइनेसिस होता है डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे सेल डिविजन और सेल साइकिल चैप्टर में। अभी फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस मतलब होता है डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो गोल्गी एपरेटस साइटोकाइनेसिस के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट्स ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा नाम है फ्रैगमोप्लास्ट। तो ये टर्म कई बार पूछा गया और बहुतों को नहीं भी पता रहता कि ये क्या है फ्रैगमोप्लास्ट। सो इसको जानने के लिए साइटोकाइनेसिस का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हाँ साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, प्लांट सेल में कैसे होती है, एनिमल सेल में कैसी होती है। तो एक बेसिक नॉलेज हम दे रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस अलग अलग तरीके से होती है। एनिमल सेल में फरोज बनते हैं और प्लांट सेल में सेल प्लेट बनते हैं। तो सेल प्लेट जो बनता है वो प्लांट सेल में फ्रैगमोप्लास्ट ही बनाता है।
कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी आता है कि सेल डिवीजन के टाइम में जो सेल प्लेट बनाता है प्लांट्स में वो कौन बनाता है, तो वो फ्लैग्मोप्लास्ट बनाता है। और फ्लैग्मोप्लास्ट कहाँ से आता है, गोल्गी एपैरेटस बनाता है। अब कई बार ऐसा करता है कि गोल्गी एपैरेटस नाम नहीं लिखा रहता, उसकी जगह डिक्टियोसोम्स लिखा रहता है। अब ये डिक्टियोसोम का नॉलेज हमने पहले ही दे चुका है कि ये डिक्टियोसोम्स होते कुछ नहीं है, होते ये गोल्गी एपैरेटस ही हैं, बट इनका बस नाम रख दिया गया है डिक्टियोसोम्स क्योंकि ये प्लांट से पाए जाते हैं। तो in short, cell plate formation in plants during cytokinesis is conveyed by phlegmoplast or we can say dictyosomes। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो काफ़ी कम जगह ये स्टेटमेंट लिखा रहता है या काफ़ी कम जगह ये पॉइंट्स लिखे रहते हैं, वो ये है कि गोल्गी एपैरेटस इज नोन एज द डायरेक्टरी ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन अ सेल और मिडिल मैन इन अ सेल। सो अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ा उसमें एक मेन फंक्शन या एक मेन नॉलेज ये है कि जो गोल्गी एपैरेटस का फंक्शन होता है वो होता है मेनली प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि जैसे हमने 3 टाइप के वेसाइकल्स देखे थे, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स विद इन द सेल, सिक्रेटरी वेसाइकल्स आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर देने के लिए, ट्रांजिशनल वेसाइकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी एपैरेटस में लाने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट को देखते हुए इसका नाम रखा गया है डायरेक्टरी ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन अ सेल। मीन्स सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम फंक्शन है वो गोल्गी एपैरेटस ही देखता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि डायरेक्टरी ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन अ सेल और मिडिल मैन ऑफ अ सेल। मिडिल मैन मीन्स बीच का कन्वेयर, एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करने का एक मीडियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसको अच्छे से याद करेगा कि गोल्गी एपैरेटस इज नोन एज डायरेक्टरी ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन अ सेल और मिडिल मैन ऑफ अ सेल। तो ये था ओवरऑल नॉलेज गोल्गी एपैरेटस के बारे में। कई बार इससे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं और वो मैंने इसमें सारे कवर किए हैं, तो मोर देन इनफ इसमें बता रखा है। तो इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस आएगा, तो आप पूरा भरोसा कर सकते हैं इस पर कि इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, वो काफ़ी है। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।